बीसीसीआई के द्वारा स्टार क्रिकेटर्स को भी घरेलू मैच खेलने के लिए अनिवार्य रूप से कह देने के बाद अब विजय हजारे ट्रॉफी का रोमांच काफ़ी बढ़ गया है। विजय हजारे ट्रॉफी जो 50 ओवर का खेल होता है, उसमें दर्शकों की निगाहें मुख्य रूप से जिन खिलाड़ियों को बेसब्री से तलाशती हैं, उनमें प्रमुख हैं रोहित शर्मा, विराट कोहली और वैभव सूर्यवंशी। इन तीनों ने पिछले खेलों में अपना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाया है। विराट कोहली ने तो आज भी शतक लगाया। हालांकि रोहित बिना रन बनाए ही आउट हो गए और वह भी पहली ही गेंद पर, लेकिन अपनी टीम को जिताने में वे भी सफल रहे थे। और वैभव सूर्यवंशी आज इसलिए नहीं खेल पाए थे क्योंकि आज उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों बाल वीर पुरस्कार मिलना था। वे उसमें शामिल होने के लिए गए हुए थे, वरना आज भी क्रिकेट के दर्शकों को उनका बल्लेबाजी का एक बड़ा धमाका देखने को मिल सकता था। इन खिलाड़ियों के अलावे कुछ और खिलाड़ियों ने भी विजय हजारे ट्रॉफी में दमदार प्रदर्शन किया है, जिसमें देवदत्त पडिक्कल और ध्रुव रान का नाम शामिल है। इन दोनों ने अब तक खेले अपने दोनों ही मैचों में शतक बनाए हैं। आज की खबर में इस पर चर्चा की जाएगी। साथ ही इस बात के लोगों को बेसब्री से इंतजार है कि विजय हजारे ट्रॉफी जो 18 जनवरी तक खेली जानी है और जिस प्रकार से पूर्व में रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर सिर्फ 2 ही मैच खेलने की बात कही जा रही थी, तो क्या वह सत्य है या फिर लोगों को इस विजय हजारे ट्रॉफी में रोहित शर्मा और विराट कोहली के और मैच खेलते हुए देखने का अवसर मिल सकेगा? आइए इन तमाम बिंदुओं पर विस्तार से डालते हैं एक नज़र इस खबर के माध्यम से। विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में आज सभी टीमों का दूसरा मैच था। पिछले मैच में शतक जड़ने वाले विराट कोहली ने आज फिर शानदार पारी खेली, लेकिन आज रोहित शर्मा का बल्ला नहीं चला। रोहित ने पिछले मैच में शतक जड़ा था, आज वह अपनी पहली गेंद पर आउट हो गए। देवदत्त पडिक्कल और ध्रुव शोरे वह खिलाड़ी हैं जिन्होंने शुरुआती दोनों मुकाबले में शतक जड़ा है। दिल्ली के तरफ से खेलते हुए विराट कोहली ने पिछले मैच में आंध्र प्रदेश के खिलाफ 131 रन बनाए थे। बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में आज गुजरात के खिलाफ उन्होंने 77 रनों की पारी खेली। 61 गेंदों में खेली इस पारी में कोहली ने 1 छक्का और 13 चौके लगाए। टूर्नामेंट शुरू होने से पहले खबर थी कि कोहली सिर्फ 2 ही मैच खेलेंगे। गुजरात के खिलाफ अपनी पारी की बदौलत विराट कोहली लिस्ट ए क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज़्यादा औसत रखने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के महान खिलाड़ी माइकल वेवन का 57.86 का रिकॉर्ड तोड़ा है। कोहली का नया औसत 57.87 हो गया है। यह उपलब्धि कोहली को खेल के इतिहास में सबसे कुशल रन स्कोरर के रूप में स्थापित करती है। कोहली की तरह रोहित शर्मा को लेकर भी यही खबर थी कि वह मुंबई के लिए विजय हजारे ट्रॉफी में शुरुआत के 2 मैच ही खेलेंगे। आज दूसरा मैच था जिसमें रोहित अपनी पहली गेंद पर कैच आउट हुए। रोहित ने पिछले मैच में सिक्किम के खिलाफ 94 गेंद में 155 रन बनाए थे, जिसमें 9 छक्के और 18 चौके लगाए थे। रोहित को उस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था। विजय हजारे ट्रॉफी का समापन 18 जनवरी को होगा, लेकिन उससे पहले ही भारत वर्सेस न्यूजीलैंड का वनडे सीरीज शुरू हो जाएगा। न्यूजीलैंड टीम जल्द ही भारत के दौरे पर आने वाली है, जहां दोनों टीमों के बीच 3 वनडे इंटरनेशनल और 5 T20 मैच खेले जाएंगे। भारत बनाम न्यूजीलैंड वनडे सीरीज 11 जनवरी से शुरू होगी, इसलिए विराट कोहली और रोहित शर्मा अब 11 जनवरी को ही क्रिकेट मैदान पर वापसी करेंगे। दोनों खिलाड़ी T20 से संन्यास ले चुके हैं, इसलिए विराट कोहली और रोहित शर्मा न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में नहीं खेलेंगे। देवदत्त पडिक्कल और ध्रुव शोरे ने विजय हजारे ट्रॉफी में लगातार दूसरा शतक लगाया है। कर्नाटक के लिए खेल रहे देवदत्त पडिक्कल ने झारखंड के खिलाफ पहले मैच में 147 रन बनाए थे। आज केरल के खिलाफ भी उन्होंने शतक जड़ा। देवदत्त पडिक्कल ने 137 गेंदों में 3 छक्के 12 चौके की मदद से 124 रन बनाए। 2 मैचों के बाद वह टूर्नामेंट में टॉप रन स्कोरर हैं। उन्होंने 2 मैचों में 271 रन बनाए हैं। विदर्भ के बल्लेबाज ध्रुव शोरे ने भी आज शतक जड़ा। उन्होंने हैदराबाद के खिलाफ खेलते हुए मुकाबले में
नाबाद 109 रन बनाए। पिछले मैच में बंगाल के खिलाफ उन्होंने 136 रन बनाए थे। वह टूर्नामेंट के दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। बिहार के 14 वर्षीय क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी ने कम उम्र में जो कर दिखाया वह न सिर्फ रिकॉर्ड बुक में दर्ज हुआ बल्कि देश भर के लाखों बच्चों के लिए प्रेरणा भी बन गया है। क्रिकेट जगत में धमाकेदार एंट्री लेने वाले वैभव सूर्यवंशी को आज प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें यह सम्मान प्रदान करते हुए खुले मंच से उनकी तारीफ की और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। सम्मान समारोह के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि वैभव सूर्यवंशी ने बेहद कठिन प्रतिस्पर्धा और टैलेंट से भरे क्रिकेट जगत में अपनी अलग पहचान बनाई है। उन्होंने कहा कि आपने कम उम्र में कई रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं, यह सिर्फ शुरुआत है। मुझे भरोसा है कि आप लगातार अच्छा प्रदर्शन करेंगे और बाकी बच्चों के लिए रोल मॉडल बनेंगे। राष्ट्रपति के ये शब्द वैभव के आत्मविश्वास को और मजबूत करने वाले हैं। इस खास सम्मान समारोह में शामिल होने के लिए वैभव सूर्यवंशी बुधवार को ही दिल्ली रवाना हो गए थे। इस वजह से वे विजय हजारे ट्रॉफी में मणिपुर के खिलाफ होने वाले दूसरा मुकाबला नहीं खेल पाए। हालांकि मैदान से बाहर रहने के बावजूद वैभव सूर्यवंशी की चर्चा पूरे टूर्नामेंट में बनी हुई है। हाल ही में संपन्न हुए अंडर-19 एशिया कप में भी उन्होंने सबसे ज़्यादा छक्के लगाकर सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा था। इसके अलावा सबसे कम उम्र में 36 गेंद में फर्स्ट क्लास मैच में शतक लगाने का रिकॉर्ड बनाने के साथ वे सबसे कम गेंद में 150 रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना चुके हैं। विजय हजारे ट्रॉफी में भी उन्होंने अपने पहले मैच में 190 का एक विशाल स्कोर बनाया था, जिसमें उन्होंने चक्के और छक्के की बौछार कर दी थी।